हेलो फ्रेंड्स। तो आज का करंट अफेयर्स आने में चूँकि लेट हो गया तो इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना अभी इसको कुछ देर में शेयर कर दिया जाए। तो सॉरी लेट से लाने के लिए, बट सोचा कि नहीं, लाना ज़रूर चाहिए क्योंकि रोज़ का करंट अफेयर्स रहता है तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इसको अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों से। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका मैं अभी जो आज के करंट अफेयर्स से बने हुए हैं उसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा, उसका डिटेल में बताऊँगा, और अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 22 सितंबर और आज है वर्ल्ड रिनो डे। रिनो डे मतलब होता है गेंडा दिवस। इनको बचाने के लिए आज यूएन के संगठन जो है बने हुए हैं, वो पूरा इसको कोशिश करते हैं, इसके बारे में इंटरटेन और प्रचार दोनों करते हैं ताकि इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, ठीक है। एक सिंग वाले गेंडा, दो सिंग वाले गेंडा होते हैं, जैसे भारत में भी हैं, ठीक है। चलिए तो आगे आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज यूएन 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स। 2020 के यंग लीडर में किनका नाम आया है? तो इसमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा उदित सिंघल, ऑप्शन सी। आप लोग को लगता होगा कि ये तीनों में से कोई होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन है उदित सिंघल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताते हैं। तो इंडिया टीनेजर हैं उदित सिंघल जो हैं, वो 17 साल के हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्लास में, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके क्लास के बारे में इन्होंने नेम, इनका आया लिस्ट इसमें आया क्योंकि ये प्रमोट कर दे रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मालूम नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, उसका कितना मतलब क्लास है, उसका क्या है, सब मैंने बताया हुआ है, तो आपको जा करके देखना है, पीछे है, ठीक है। अगला है कि हु इज़ द सीईओ ऑफ FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूछ रहा है कि सीईओ कौन है। तो इसका है कि FSSAI के जो 7 मेंबर का बना हुआ है एक टास्क फोर्स है, जो कि इंडिया में फूड से रिलेटेड सभी सेफ्टी और उसका स्टैंडर्ड सेट करता है। इसका जो इसका ऑप्शन जो है अरुण सिंघल जो है इसका बने हुए हैं, ठीक है। सीईओ फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो अरुण सिंघल बने हैं, ठीक है। ठीक है, FSSAI का, अब इसके बारे में और ज़्यादा आपको बताते हैं। तो FSSAI क्या है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि इसका सेक्टर क्या है, तो फूड सेफ्टी के बारे में इसका बताना है, काम करना है, जो कि अगस्त 2011 में इसका बना था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। ये ऐसा अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ में आती है, ठीक है। जो कि एक्ट 2006 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से इसका क्या हुआ था, तो इसका बना था। फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 से ये बना था FSSAI, ठीक है, जो कि सेफ्टी एंड रेगुलेशन करता है कि कैसे कोई किसी चीज़ का बनना। आप देखे होंगे किसी भी सामान में FSSAI का लगा हुआ टैग आता है, ठीक है, जो कि लगना ज़रूरी होता है, जो कि बना हुआ होता है, ओरिजिनल होता है उसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला है कि हाउ मैनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल। तो इसका आंसर है 8, ऑप्शन है डी, ठीक है। तो क्या है ब्लू फ्लैग, एक क्या है ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल, इसके बारे में आपको और बताते हैं, तो ठीक है। तो इसका है कि जो मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं वो बोले कि 8 बेंचेज बीचेज जो है कंट्री का, उसका मतलब ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल, मतलब कि इसको ऐसा करना है, ऐसा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे पे कि इसको 100 कंट्री सिंस 1986 से क्या कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसको, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे को। तो ये ऐसा 8 किए हुए हैं ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल को, कि इसको ऐसा क्लीन करना है कि इसमें भी अपना कंट्री को ला सके, ठीक है। जिसमें कि ये हर कंट्री में मनाया जाता है, 1986 से मनाया जा रहा है, लगभग हर एक कंट्री में मनाया जाता है। कैसे उसको, जिसका कोस्ट एरिया है, जिसका कोस्टल एरिया है, टोटल तो 193 कंट्री हैं, लेकिन इसका टोटल जिसका कोस्टल एरिया है ना, उसे मनाया जाता है। तो उसमें इनका कितना स्थान आता है, उसके लिए 8 अपने जो है ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जो कोस्टल एरिया है इंडिया में उसको साफ किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी टॉप स्मार्ट सिटी रैंकिंग फॉर सेकेंड ईयर रनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अब सिंगापुर क्या है, कैसे इसको बताते हैं कि ये जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर, मतलब पिछला साल भी कौन था, तो यही सिंगापुर आया था, और इस साल भी कौन आया है, तो सिंगापुर आया है, ठीक है। जिसका फॉलोड बाय फिनलैंड के जो कंपनी है वहाँ के हेलेंस्की, वहाँ से स्विस जो कंपनी है ज्यूरिच, वहाँ वो सेकेंड आई है, ठीक है। द रैंकिंग लास्ट ईयर इज बेस्ड ऑन सिटीजन परसेप्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीने का तरीका एज वेल एज उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, टेक्नोलॉजी डेटा कैसा है, ये वो अपने चलाने में कैसे हैं, इनका दिमाग कैसा है,
कैसा रहन सहन है इसी पे आता है ये, ठीक है। तो सिंगापुर टॉप किया, ठीक है। चलिए अगला, हु टुक एडिशन चार्ज ऑफ FPI मिनिस्ट्री। तो अभी पिछला वीडियो मैंने बताया था कि जो इनका क्या नाम था उनका, नरेंद्र सिंह तोमर तो बने हैं, लेकिन जो हाँ हरसिमरत कौर बादल जो थी वो इस्तीफा दे दी थी वहाँ पे किसान का विरोध के कारण। तो इसके जगह पर अब कौन बने, तो नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं अभी FPI मिनिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज, मतलब पहले से इनका अपना कोई चार्ज है, उसके अनुसार उनके बाद भी इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, किसका, FPI का। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इनको दिया गया है, ठीक है। अब इनके पास 2 चल रही है। तो ही हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एक्सेप्टेड द रिजाइनेशन ऑफ हरसिमरत कौर बादल, जो कि बनी थी। तो वो किसके लिए, अंडर क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 25 कौन आता है, तो ये, ठीक है। चलिए अगला है कि फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड। फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताया जा रहा है कि FPI जो मिनिस्ट्री बना है उसमें क्या काम होता है। तो जैसे कि आप चिप्स कुरकुरे लेजे सब खाते हैं, तो क्या है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, तो है। जैसे आलू है तो आलू से आपका चिप्स बना हुआ है, तो ट्रांसफॉर्म है। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसफॉर्म, ये फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसको कॉम्प्लेक्स से आपको बनाना होता है, जो कुकिंग करके उस कॉम्प्लेक्स ग्रेन करके, जैसा कि है जूस जो बनाया हुआ था, क्या है, ये भी तक प्रोसेसिंग करनी ही है कि फ्रूट से जूस बन रहा है, तो प्रोसेसिंग है। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि 15 सितंबर 2020 को, जैसा कि इसमें आप पिछला वीडियो में जाकर मेरा देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे इंजीनियर्स डे के बारे में पूरा बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो किन के डे पर मनाया जाता है, तो M विश्वेश्वरैया जो हैं, जो इंडिया के पहले इंजीनियर थे, उनके बारे में बहुत योगदान है, जिसके चलते इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो इसी के पर उपलक्ष्य में रमेश पोखरियाल जो हैं वो इस साल 2020 से यहाँ पे एक पुरस्कार लॉन्च किए हैं, जिनका नाम क्या है, तो AICTE, मतलब कि विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 इसका नाम है, ठीक है। स्टार्ट हुआ है, जो कि 12 फैकल्टी मेंबर को जो AICTC मैंने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को दिया गया है। टेक्निकल मतलब जो कि टेक्निक से रिलेटेड है, ठीक ना, टेक्निकल से रिलेटेड है, और दिया जाएगा इस बार, ठीक है। इस बार से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ऐसा ही मिलता है जिसमें आप नाम लिखा रहेगा और यही विश्वेश्वरैया जी का फोटो रहेगा, यही है। अगला है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च ICT ग्रैंड चैलेंज, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च ICT ग्रैंड चैलेंज, तो इसका हो जाएगा क्या कि नेशनल जल जीवन मिशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITI, इसका नाम क्या है, MEITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लॉन्च ICT ग्रैंड चैलेंज क्रिएट इनोवेटिव। इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि इनोवेटिव को आगे ला सके, जो बढ़िया कर सकता है, जो मॉड्यूल तैयार कर सकता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन डेवलप कर सकता है स्मॉल वाटर सप्लाई के लिए, कि कैसे भी वाटर को सप्लाई को गाँव गाँव तक पहुँचाया जा सके। उसी के आधार पर ये मिनिस्ट्री ऑफ जल जीवन जो है उसके लिए एक प्रतियोगिता लॉन्च किया है, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि कैसा, मतलब कैसा स्मार्ट सप्लाई वाटर मैनेजमेंट को मॉनिटर किया जा सके, ताकि हर गांव में डिप्लॉय किया जा सके, ठीक है। यही है इसका। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस सब्सिडी स्कीम फॉर द इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स एंड ई-रिक्शा रिसेंटली, इसका हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने क्या किया है, तो देखिए कि इन ऑर्डर टू इनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टू प्रिवेंट द एयर पॉल्यूशन, मतलब कि एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट जो है, विजय रूपानी की सरकार, उसने 2 व्हीलर एंड ई-रिक्शा पे जो है वो क्या कर दिया, तो सब्सिडी प्रदान की है, ताकि लोग इसको और से और ज़्यादा बढ़ाएं और इसको और ज़्यादा बढ़ा सकें इसका यूज, जिससे कि एयर पॉल्यूशन भी कम हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला है, हो इनाग्रेटेड इंडिया फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट में क्या है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो थर्सडे को क्या किया, इंडिया का फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल दिल्ली एयरपोर्ट के पास उद्घाटन किए। तो ये किस लिए उद्घाटन किया गया है, ताकि प्राइवेट जेट भी जो हैं, देखिए प्राइवेट जेट के लिए दिल्ली एयरपोर्ट को जो कि इंडिया का फर्स्ट है, जो कि प्राइवेट, अगर आपका प्राइवेट जेट है जिस किसी का, तो वहाँ पे जाकर के अपना पैसा दे करके आप वहाँ पर रख सकते हैं, उतार सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, जो करना है आप वहाँ पे, आपको एक सुविधा अलग से दे दिया गया, देखो दिल्ली एयरपोर्ट के पास है, जो कि आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था, ये न्यू टर्मिनल है जो कि बिल्ड हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो अगला है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज ए वर्चुअल मीट टू टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर एट ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जानते हैं कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का है, जिसमें अजित डोभाल ने इसका क्या इंडिया की तरफ से इसको क्या क्या रिप्रेजेंट किया, वर्चुअल मीटिंग हुआ था। तो 10th मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, जिसमें कि हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सब देश के जो 5 हैं उनके आए थे, जिसमें कि अजित डोभाल इंडिया के जो हैं, क्या हैं, अजित डोभाल नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं यहाँ पे इंडिया का, ठीक है। तो
यही रिप्रेजेंट किया इंडिया को वर्चुअल मीटिंग के थ्रू। और ब्रिक्स में सभी देश आते हैं। कौन कौन? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इसके बारे में और बता देते हैं कि जब 2006 में इसका फाउंड हुआ था, जिसमें फाउंड हुआ था उस समय ब्रिक इसका नाम था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन साउथ अफ्रीका 2010 में इसका इसका क्या बना है, पार्ट बन गया। ठीक है, और 2009 से ब्रिक का एनुअली समिट होता है, एनुअली। ठीक है, चलिए अगला है कि विच कंट्री अलाउड इंपोर्ट ऑफ ऑनियन फ्रॉम इंडिया। तो हाल में ही इंडिया ने इंपोर्ट अपना एक्सपोर्ट ऑनियन का बैन कर दिया था, क्या कि इसका रेट बढ़ते जा रहा है इसलिए। लेकिन अब बांग्लादेश ऐसा कंट्री बन गया है जिसमें इंडिया बोला कि नहीं, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, विच कंट्री अलाउड टू इंपोर्ट ऑनियन फ्रॉम इंडिया, तो बांग्लादेश को। ठीक है, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज लिफ्टेड द बैन एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन देयर वेयर ट्रांजिट टू द कंट्री। मतलब बांग्लादेश में है, इसके लिए डिसीजन लिया गया है ताकि हाँ, अब बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। और ऐसा एक फैक्ट है कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों का जो एंथम है वो दोनों कौन लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, जो कि इंडिया का है। और बांग्लादेश का क्या है, तो अमार सोनर बांग्ला है, जो कि बंगाली में है। ठीक है, बांग्लादेश का वही है। देखिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये इधर से बांग्लादेश में इंडिया से जाती है गंगा, और उधर से ब्रह्मपुत्र से होते हुए यहाँ पे जमुना आती है, ऐसे यहाँ पे मिलती है पद्मा के नाम से। उसके बाद यहाँ पे मेघना नदी यहाँ से आती है, और मेघना नदी के जुड़ने के बाद ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है मेघना नाम से। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है। ठीक है, और यहाँ देखिए बर्ड फुट डेल्टा बनाती है इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे इंडिया का पश्चिम बंगाल इधर हो गया, इंडिया भी इंडिया का हो गया। और ये बीच में बंगाल, यहाँ पे बीच में बंगाल है यहाँ पे। ठीक है, ये बीच में इंडिया का, बीच में बंगाल है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला, हु विल वर्चुअली इनाग्रेट द कोसी रेल मेगा ब्रिज इन बिहार। तो बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो निश्चित ही बिहार में काम तो होगा ही। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेगा मेल ब्रिज का क्या किया है, तो यहाँ पे वर्चुअली इनाग्रेट किए हैं, वर्चुअली। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनाग्रेटेड कोसी रिवर, जो कि कोसी को क्या कहा जाता है, तो बिहार की शोक किसको कहा जाता है, कोसी रिवर, क्योंकि कोसी की वजह से हर साल बिहार में बहुत आपदा, बाढ़, हमेशा परेशानी आती है, इसलिए उसको बिहार की शोक कहा जाता है। किसको, तो कोसी नदी को। इसको अब इस पर एक मेगा ब्रिज बन रहा था बिहार में, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा इनाग्रेट किया गया। ठीक है, अब जान लीजिए कोसी या कोसी। ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर विच फ्लोज थ्रू तिब्बत, नेपाल और इंडिया। तिब्बत, नेपाल, इंडिया तीनों में आती है ये कोसी रिवर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, तिब्बत, नेपाल और इंडिया तीनों में आती है। बिहार के बीचों बीच से आती है, ऊपर से नीचे। ठीक है, साउदर सब ऑफ नेपाल से आती है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ये कोसी रिवर का सोर्स है अरुण तोमार रिवर और संकोसी रिवर। ठीक है, कोसी मेगा ब्रिज जो है ये अभी देखिए अभी बन रहा है, इस पे एगो बलुहा ब्रिज बना हुआ है, एगो कोसी ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, नेपाल में। और ये इंडिया में जो बन रहा है कोसी मेगा ब्रिज अभी बन रहा था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। बिहार के बारे में जान लीजिए कि गार्लैंड ऑफ कहा जाता है इंडिया का, और इसका फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जबकि इसका स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। कैपिटल पटना है, लार्जेस्ट सिटी पटना है, और डिस्ट्रिक्ट 38 है बिहार का। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो शेयर कीजिए, आगे से लेट नहीं होगा, और लेट होने के लिए सॉरी एक बार फिर से, और इसको आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है।